आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके जितने भी मेनूज हैं कैसे कैसे ये काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पावर पॉइंट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक पावरफुल प्रेजेंटेशन है जिसमें हम टेक्स्ट के साथ में ऑडियो वीडियो को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट शेयर कर सकते हैं और अपना जो काम है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन है जो एक स्लाइड के रूप में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम कोई सेमिनार या कोई व्याख्यान या फिर कक्षा कक्ष में जो पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर या प्रोजेक्टर के द्वारा, तो पावर पॉइंट का सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहता है कि समझाने के लिए इसको अट्रैक्टिव बनाना, स्लाइड के रूप में इसको प्रदर्शित करना और टेक्स्ट जो हम लिखते हैं उसके साथ में ऑडियो वीडियो, साथ ही साथ ग्राफिक्स और जो चार्ट्स वगैरह होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, क्लिप आर्ट्स होते हैं, इन सब का इसके साथ में उपयोग किया जाता है और जो प्रेजेंटेशन होता है उसको पावरफुल बनाया जाता है और उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है। इसमें और हम एग्जांपल देखें तो कोई भी कंपनी है, उसमें वहाँ के जो सालाना रिपोर्ट है या कर्मचारी है या कोई नया प्रोजेक्ट है, तो उनकी परफॉर्मेंस बताने के लिए, उनके बारे में, नए टूल्स के बारे में बताने के लिए, किसी प्रोजेक्ट वर्क को बताने के लिए, मतलब एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन है, उनको एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पावर पॉइंट का उद्देश्य यह होता है और उसमें विभिन्न आइकॉन्स के माध्यम से, क्लिप आर्ट के माध्यम से हम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एनिमेशन के माध्यम से उसको एक चलचित्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और साथ ही साथ स्लाइड के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो समझने और समझाने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई है इस MS ऑफिस में तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं कंपनियों के, या फिर कोई इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या फिर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले होते हैं, या कोई स्टैंड अप शुरू कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए अपने काम को, अपने वर्क को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग होता है। और जो हम काम करते हैं तो एक अच्छी सी उस काम को थीम दे सकते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड में हो चाहे वो वैसे हो, तो एक थीम देने के लिए भी इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और काम को काफी इंटरैक्टिव बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट का जो के टूल्स हैं, जो इसके जो मेनूज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल टैब की बात करते हैं। जो फाइल टैब से पहले हम इसकी जो होम स्क्रीन है उसके बारे में बात करें तो सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जो हम दूसरे वीडियो में हमने देखा है। टाइटल बार के अलावा जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, राइटिंग एरिया होता है और नीचे स्टेटस बार होता है, स्क्रॉल एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, स्लाइड एरिया होता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम दूसरे जो हमने एप्लीकेशंस देखे थे वर्ड में, एक्सेल में, तो उनके जैसा ही होता है और इसमें कुछ अलग होगा तो हम जिसका जो होम टैब होगा, होम मेन्यू होगा, उसमें हम और बात कर लेंगे। तो सबसे पहले फाइल की बात करें तो फाइल के अंतर्गत जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, उसका लेआउट देखने के लिए, प्रिंट करने के लिए, नया प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए और उस फाइल को सेव करके उसको किसी दूसरी जगह पर सेंड करने के लिए फाइल टैब का उपयोग किया जाता है। ये इसके जो टाइटल बार पे जो मेन्यू होते हैं उसमें जो पहला टैब होता है, जो पहला मेनू होता है फाइल, तो उसके फीचर्स हैं। तो
तो हम अपनी जो फाइलें होती है, जो हमारे जो प्रेजेंटेशन होते हैं, हम इनको अच्छी तरीके से सेव रख सकते हैं इस फाइल पर, और सेव रख के हम इनको सेंड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, इनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और प्रिंट करने पर भी करने से पहले हम इनका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो फाइल के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी होम टैब की बात करेंगे। पावर पॉइंट होम टैब के अंतर्गत इसके कुल 6 फीचर्स होते हैं, भाग होते हैं। जैसे जो रिबन क्षेत्र हम देख रहे हैं, जो रेड लाइन बनी हुई है, इसमें सबसे पहले क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग। तो इन 6 में हम एक एक की बात करते हैं। क्लिपबोर्ड जो ऑप्शन होता है, क्लिपबोर्ड का जो काम होता है मेन, जब हम किसी काम को कॉपी और कट करते हैं तो ये अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, और जब हम पेस्ट कर देते हैं तो क्लिपबोर्ड से चला जाता है। और अगर ये अस्थायी स्टोरेज होता है, जब हम कॉपी और कट कर दिया और हम अगर सेव नहीं किया है तो, और सिस्टम बंद कर दिया है, तो वो भी डाटा इरेज हो जाएगा क्लिपबोर्ड से। तो एक अस्थायी स्टोरेज है जब हम किसी डाटा को कट और कॉपी करते हैं। स्लाइड्स है, तो ये स्लाइड्स के बारे में, जो हम स्लाइड्स चलाते हैं पावर पॉइंट में, तो न्यू स्लाइड शुरू करनी है, स्लाइड का लेआउट देखना है, उसको रीसेट करना है, स्लाइड को डिलीट करना है, ये सभी जो फीचर्स हैं वो स्लाइड इस प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फॉन्ट ऑप्शन आता है, जिसमें फॉन्ट की साइज है, फॉन्ट की जो लैंग्वेज है, किस भाषा में आपने को लिखना है, बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन करना है, उसमें कोई अलग से कोई फीचर्स देने हैं, तो ये सभी फीचर्स फॉन्ट के अंतर्गत आते हैं। और हम कौन सी लैंग्वेज में जो यूज करना चाहते हैं, कौन सी ABCD यूज करना चाहते हैं, अक्षर की साइज और उसकी जो स्टाइल है, उन सभी का उपयोग हम फॉन्ट के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंतर्गत अनेक इसमें कमांड होती है। इसमें पैराग्राफ का अलाइनमेंट, जिसमें हमें पैराग्राफ को राइट खिसकाना है, लेफ्ट लेना है, सेंटर में लेना है, उसको जस्टिफाई करना है, लाइन स्पेसिंग के बीच की ऊंचाई, कॉलम को सेट कर सकते हैं। और पावर पॉइंट स्लाइड में लिस्ट लगाना चाहते हैं तो भी हम बुलेट लिस्ट के माध्यम से हम लिस्ट लगा सकते हैं, और बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इन कमांड के अलावा पैराग्राफ ग्रुप में टेक्स्ट डायरेक्शन के द्वारा हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। मतलब हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन मतलब उनको लैंडस्केप में लिखना है, पोर्ट्रेट में लिखना है, ये भी हम कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट के द्वारा हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखे गए टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो बॉर्डर एरिया है उसको सेट कर सकते हैं, उनको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट कमांड के द्वारा हम पावर पॉइंट स्लाइड में लिखे गए टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में भी बदल सकते हैं। उनको एक आर्ट के रूप में उन अक्षरों को हम चेंज कर सकते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से। अब ड्राइंग में जो ऑप्शंस आते हैं, जैसे शेप्स, अरेंज, क्विक स्टाइल्स, तो इनके ऊपर बात करते हैं। ड्राइंग ग्रुप का जो काम है स्लाइड में इंसर्ट पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट, शेप्स आदि की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। हम शेप्स में कलर कर सकते हैं, उनमें इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से स्लाइड में शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो स्लाइड्स हैं उनको शेप देने के लिए मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है, और स्टाइल देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन होता है वो एडिटिंग का होता है। एडिटिंग में हम फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट 3 मुख्य ऑप्शन होते हैं। तो इसमें किसी स्लाइड में फॉन्ट को, शब्द को फाइंड करना है, उस शब्द के स्थान पे रिप्लेस करके दूसरा शब्द लिखना है, सेलेक्ट करना है, आदि जो कमांड में इसका उपयोग किया जाता है। तो मुख्यतः इसके 6 सेक्शंस होते हैं, और 6 सेक्शंस के द्वारा हम होम टैब के द्वारा हम काम करते हैं। इंसर्ट मेनू के द्वारा हम विभिन्न ऑप्शंस इसमें जोड़ सकते हैं। कुछ ग्रुप है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, टेक्स्ट, मीडिया क्लिप। तो हमने दूसरे जो पहले एप्लीकेशन देखे थे, वर्ड वगैरह,
एक्सेल वगैरह, तो उनमें भी यही बात थी कि विभिन्न जो ग्रुप जिन पे हम बात करते हैं वो जोड़े जाते हैं। जैसे टेबल, हम जो प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स बना रहे हैं उनमें नई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें रो कॉलम की संख्या लिखकर टेबल इंसर्ट कर फिर हम अपने लिए एक टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब रेडीमेड टेबल्स भी आती है और नई टेबल भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और एक्सेल स्प्रेडशीट भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है ये भी कि हम इस पीपीटी में जो एक्सेल सीट है उसकी पूरी शीट को इसमें ऐड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन के द्वारा हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, फोटो का एल्बम ऐड कर सकते हैं, कोई स्नैप शॉट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, और विभिन्न चार्ट्स जो होते हैं जैसे पाई है, चार्ट है, ग्राफ्स हैं, उनको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लिंक्स के द्वारा कोई भी हाइपर लिंक जो होते हैं विभिन्न वेबसाइट्स के मेल एड्रेस हैं, जो हाइपर लिंक्स होते हैं उनको सबको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और विभिन्न एक्शन लिंक होते हैं उनको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, सिंबल, ऑब्जेक्ट्स आदि को हम इसमें जोड़ सकते हैं। और जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स और हेडर एंड फुटर, तो जब हम इसमें कोई कुछ लिख रहे होते हैं, जो हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं उनके लिए हम बॉक्स बना सकते हैं और अलग अलग एक ही पेज पर अलग अलग बॉक्स बना सकते हैं। हम उनका हेडर और फुटर मतलब उनका अलाइनमेंट निश्चित कर सकते हैं कि हेडिंग ऊपर क्या लिखी जाए और उनके जो नीचे फुट नोट है, पाद चिन्ह है, वहां पर हम क्या लिखेंगे, फुटर में क्या लिखेंगे, ये सभी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड आर्ट कर सकते हैं इसमें, और वर्ड आर्ट करने के साथ में डेट एंड टाइम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हैं। कोई भी सिंबल जो होता है कीबोर्ड के ऊपर, उन सिंबल को ऐड कर सकते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। तो ये सभी जो होता है वो टेक्स्ट के अंतर्गत होता है। फिर ऑप्शन आता है मीडिया क्लिप्स। मीडिया क्लिप्स ग्रुप में 2 कमांड होती है। पहली कमांड मूवी के द्वारा एनिमेटेड क्लिप आर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट किए जाते हैं। जो एनिमेटेड क्लिप आर्ट होते हैं, मूवी के जो छोटे टुकड़े होते हैं, ऐसे जो जैसे कोई मूवी होती है, बायोपिक है छोटी सी, या फिर छोटी जो मूवी होती है 5 मिनट की, 4 मिनट की, 10 मिनट की, उन मूवियों को हम मीडिया क्लिप्स के द्वारा इसमें क्लिप्स के रूप में ऐड कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम ऑडियो फाइल भी, ऑडियो कोई है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। स्पेशली जो डॉक्यूमेंट्री होती है उनको ऐड करते हैं, या कोई ऐसी मोटिवेटेड स्टोरी होती है जो कम समय की होती है, उनको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजाइन जो मेनू है, डिजाइन टैब के अंतर्गत ग्रुप्स की और उनके फीचर्स की। तो इसमें 3 ग्रुप्स होते हैं, पेज सेटअप का होता है, थीम्स का होता है और बैकग्राउंड का होता है। पेज सेटअप के अंतर्गत पेज सेटअप किया जाता है जिसमें मार्जिन हम तय करते हैं कि किस एरिया में लिखेंगे, किस एरिया को खाली छोड़ेंगे पेज के चारों तरफ। और फिर स्लाइड का ओरिएंटेशन कर सकते हैं, उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं, मतलब उसको आड़ी रेखा में या सीधी रेखा में रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो दूसरा फीचर है वो थीम। तो थीम के अंतर्गत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अलग अलग थीम हम ऐड कर सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार किसी भी थीम को स्लाइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। थीम का कलर, उसके फॉन्ट, उसका इफेक्ट भी अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और थीम के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जो नेक्स्ट है वो है बैकग्राउंड। हम बैकग्राउंड कमांड के द्वारा पर्टिकुलर थीम में बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बैकग्राउंड फीचर्स का बैकग्राउंड विशेष थीम में विशेष बैकग्राउंड हमें जोड़ना है तो हम इसका उपयोग करेंगे। बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हाइड भी कर सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं।
तो जो डिजाइन टैब है इसमें पेज सेटअप, थीम्स और बैकग्राउंड ऑप्शंस आते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमेशन टैब की। एनिमेशन टैब के अंतर्गत हम अपनी स्लाइड में विभिन्न चलचित्र के रूप में, जीवित रूप में कोई भी जैसा हमें वो चलता हुआ प्रतीत होगा ऐसे टेक्स्ट को बना सकते हैं, विभिन्न फोटोज को बना सकते हैं, वीडियोस को बना सकते हैं, और मतलब जो भी हम इसमें काम करते हैं इस स्लाइड के ऊपर उसको एनिमेटेड कर सकते हैं, उसको चलते हुए चलायमान तैयार कर सकते हैं। इसके मुख्यतः 3 ग्रुप होते हैं: प्रीव्यू, एडवांस्ड एनिमेशंस एंड टाइमिंग। अब प्रीव्यू के अंतर्गत तो हम जो भी एनिमेशन, एक और इसमें ग्रुप होता है एनिमेशन बनाने का। प्रीव्यू के अंतर्गत हम जो कोई भी एनिमेशन तैयार किया है उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, और क्रिएट किए गए प्रीव्यू को देखकर हम उसमें कोई अगर एडिट करना है तो उसको एडिट कर सकते हैं, और जिस ट्रांजिशन में हमें स्लाइड को देखना है उसका हम प्रीव्यू देखने के लिए इस कमांड का उपयोग करते हैं। दूसरी है एडवांस्ड जो एनिमेशंस। एडवांस्ड एनिमेशन के अलावा हम एनिमेशन की बात करते हैं। तो एनिमेशन कमांड के द्वारा स्लाइड में उपलब्ध टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स जैसे शेप है, क्लिप आर्ट है, पिक्चर है आदि के लिए एनिमेशन सेट किया जाता है। जिस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के लिए हम एनिमेशन सेट करना चाहते हैं उससे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके लिए एनिमेशन सेट करेंगे। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एनिमेशन सेटिंग कर सकते हैं। हम चाहें तो एंट्रेंस, एग्जिट आदि भी सेटिंग कर सकते हैं। इससे कस्टम एनिमेशन कहते हैं। अब आता है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। हम एनिमेशन जो ब्लू उसमें ब्लॉक में बना रखा है, इसके पास एक ट्रांजिशन ऑफिस टैब है, मेन्यू है। तो ये MS ऑफिस 2010 के अंतर्गत नया फीचर्स है ट्रांजिशन के अंतर्गत हम जो भी एनिमेशन बनाते हैं उन एनिमेशन को मूव करने के लिए अलग अलग फीचर्स हैं। तो इस कमांड के द्वारा स्लाइड ट्रांजिशन को सेट किया जाता है। हम यहाँ से अपने लिए उपयोगी ट्रांजिशन का उपयोग करके उनको चुनकर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन एक रेडीमेड बनाए गए एनिमेशंस हैं, उनको एक स्टाइल्स हैं, उनको बहुत सारी स्टाइल्स होती है, उनमें से कोई भी एक स्टाइल्स अपने ऑब्जेक्ट पर यूज करना चाहते हैं तो हम इस ट्रांजिशन के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें अगर साउंड ऐड करनी है तो हम साउंड ऐड कर सकते हैं, ऑडियो सेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं इसके ट्रांजिशन के संबंधित उनको हम ऐड कर सकते हैं। और स्पीड भी हम इसमें निश्चित कर सकते हैं कि किस स्पीड से हमें वो ट्रांजिशन चलाना है, वो जो स्पेशल फीचर है उसको चलाना है। अब जो है हम बात करते हैं टाइमिंग की। हम अपनी जो स्लाइड बना रहे हैं उसकी टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग कब से स्टार्ट होगी, कितने समय की होगी, हम डिले कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो टाइमिंग के अंतर्गत भी हम ये चीजें देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइड शो की, स्लाइड शो टैब की। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 ग्रुप आते हैं: स्टार्ट, स्लाइड शो, सेटअप और मॉनिटर्स। तो हम जो स्लाइड है, जब हमने स्लाइड को बना ली तो हम उन स्लाइड्स को, जो पहला ऑप्शन है स्टार्ट स्लाइड शो, उसके थ्रू हम अलग अलग स्लाइड को चलाकर देख सकते हैं। हम सभी स्लाइड को एक साथ में चला सकते हैं, एक साथ में उनको ऑडियो वगैरह सब जोड़ सकते हैं, और हम चाहें तो जो करंट स्लाइड है जो हम देख रहे हैं उस स्लाइड को चला सकते हैं, और हम कस्टम स्लाइड शो के थ्रू हम जो अपनी इच्छा है उस स्लाइड को हम चला सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं और नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। सेटअप के अंतर्गत हम 3-4 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिकॉर्ड नरेशन, रिहर्स टाइमिंग्स, यूज रिहर्स्ड टाइमिंग्स। तो हम इसमें जो हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो विभिन्न स्लाइड पे जो अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कर सकते हैं। हम उसमें कस्टम रूप से भी कर सकते हैं, हम बिगिनिंग से, शुरुआत से भी ऑडियो जोड़ सकते हैं, और हम जो बीच में जो करंट स्लाइड होती है उस पर भी वीडियो जोड़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और
वीडियो रिकॉर्ड और ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले हम रिहर्स भी उस पर कर सकते हैं। रिहर्स करके हम उसकी टाइमिंग देख सकते हैं, हम अपने ऑडियो को साथ में जोड़कर देख सकते हैं और उसको देखने के बाद में हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्लाइड है उसको हाइड भी कर सकते हैं और रिकॉर्डेड ऑडियो के साथ में, और स्लाइड शो भी कर सकते हैं। तो ये सभी सेटअप के अंतर्गत आता है, स्लाइड शो के सेटअप के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर कमांड आमतौर पर इसका उपयोग रेजोल्यूशन से संबंधित सेटिंग की जाती है। यदि हमारे कंप्यूटर में एक से अधिक मॉनिटर हैं, कंप्यूटर के साथ में एक से अधिक मॉनिटर्स हैं, तब हम एक मॉनिटर पर फुल स्क्रीन स्लाइड शो देख सकते हैं तथा दूसरे मॉनिटर पर उस स्लाइड से संबंधित टाइमिंग्स तथा स्पीकर्स नोट्स दिखाए जाते हैं। इससे हम प्रेजेंटेटर व्यू के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए पास एक से ज्यादा मॉनिटर होने चाहिए हमारे पास। इसके अलावा हम स्लाइड शो के लिए रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। छोटे रेजोल्यूशन में डिटेल्स कम दिखाई देती है लेकिन इसकी स्पीड तेज हो जाती है। बड़े रेजोल्यूशन में स्लाइड की सभी डिटेल्स को दिखाया जाता है लेकिन यह छोटे रेजोल्यूशन से धीमा लोड होता है। तो ये इस मॉनिटर्स के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू का मतलब यही है कि जो हमने काम किया है उसको एक बार रिव्यू करना, उसको एक बार देखना, और उसमें कोई एडिट है तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो ग्रुप आते हैं वो प्रूफिंग, इनसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स, कंपेयर और लिंक, ये ग्रुप्स इस रिव्यू टैब के अंतर्गत आते हैं। प्रूफिंग के अंतर्गत हम जो भी हमने काम किया है उसका ग्रामेटिकली कोई एरर है, हम उसको दूर कर सकते हैं। कोई समानार्थी शब्द को जोड़ना है उसको जोड़ सकते हैं। ग्रामेटिकल कोई भी इश्यू है तो उसको हम प्रूफिंग के द्वारा हम देख सकते हैं। कोई एरर है तो उस एरर को दूर कर सकते हैं। इनसाइट्स के द्वारा हम अपनी स्लाइड को स्मार्ट लुक दे सकते हैं। इनसाइट्स के द्वारा हम अपनी स्लाइड अलग अलग रूप से उसको लुकअप में देख सकते हैं और हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज ऑप्शन होता है, हम लैंग्वेज ऑप्शन के द्वारा विभिन्न जो लैंग्वेज हैं उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, नई लैंग्वेज जोड़ सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं और लैंग्वेजेस के द्वारा हम इसको लैंग्वेज प्रूफ बना सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में हम अपने काम को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कमेंट ऑप्शन आता है उसमें हम अपने काम में कोई कमेंट जोड़ना है, कोई बात जोड़नी है तो हम न्यू कमेंट के द्वारा उसमें जोड़ सकते हैं। किसी कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। प्रीवियस या नेक्स्ट कमेंट्स को देखना है तो हम देख सकते हैं, प्रीवियस को देख सकते हैं, नेक्स्ट को देख सकते हैं। और शो कमेंट्स, हम कहाँ कहाँ पूरी स्लाइड में कमेंट्स हुए हैं उन कमेंट्स के बारे में भी देख सकते हैं। तो कमेंट्स ऑप्शन के द्वारा ये सभी काम हम कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है कंपेयर का। हम एक स्लाइड का, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी का दूसरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कंपेयर कर सकते हैं। हमने किसी एक प्रोजेक्ट पर दो तरह के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए हैं तो उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उनमें एडिट कर सकते हैं और कंपेयर करके उसमें तुलनात्मक उनका अध्ययन करके अच्छे जो पीपीटी है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो कंपेयर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमने जो बहुत सारे किसी एक विषय वस्तु पर पीपीटी बना रखे हैं तो उनमें से अच्छे पीपीटी को सेलेक्ट करना कंपेयर के द्वारा किया जाता है। हम इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, प्रीवियस को देख सकते हैं, नेक्स्ट को देख सकते हैं और रिव्यूइंग पेन को देख सकते हैं और एंड रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट लिंकिंग इंक, तो इस जो हम पीपीटी बनाते हैं, जो स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें कोई भी कुछ जोड़ना है, लिंक जोड़ना है या लिंक बनाना है तो हम इस स्टार्ट लिंक इंक के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम पावर पॉइंट व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब के अंतर्गत विभिन्न जो ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन व्यू, शो एंड हाइड व्यू, जूम, कलर, ऑब्लिक ग्रे स्केल, विंडो और मैक्रोस। तो इसमें ये 6 ऑप्शंस होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। इन 6 ग्रुप के द्वारा इसके जो फंक्शंस वो किए जाते हैं। प्रेजेंटेशन व्यू के अंतर्गत हमें ग्रुप में जो स्लाइड है, इस स्लाइड को अलग अलग स्टाइल से देखने के संबंधित कमांड होती है। इसके जरिए हम पीपीटी को प्रिंट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले
उसे MS पावर पॉइंट में ही अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। इसमें 4 प्रकार के व्यूज उपलब्ध होते हैं। नॉर्मल व्यू में प्रेजेंटेशन को नॉर्मल व्यू में दिखाया जाता है। इसके अलावा स्लाइड शॉटर व्यू में एक प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड को एक साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। नोट पेज व्यू में स्लाइड को नोट व्यू में दिखाया जाता है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड शो व्यू में प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में दिखाया जाता है। स्लाइड्स को पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। आप माउस क्लिक या ऑटो टाइम के द्वारा स्लाइड शो को कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन आता है शो और हाइड का। शो और हाइड ग्रुप में प्रेजेंटेशन से संबंधित बहुत सारे टूल्स होते हैं। मुख्य रूप से 2 टूल हैं, जिसमें एक तो रूलर है, जिसे हम आगे बने बॉक्स पर क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं। इसे इनेबल करने पर स्लाइड में रूलर लग जाता है, जिससे हम स्लाइड का मार्जिन देख या बदल सकते हैं। दूसरा टूल इसमें ग्रिड लाइंस होता है। इसका उपयोग पावर पॉइंट स्लाइड में ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसे इनेबल करने पर पूरा पेज ग्रिड लाइन में विभाजित हो जाता है। इस ग्रुप में अंतिम टूल मैसेज बार होता है। इसका उपयोग पावर पॉइंट में संभावित खतरों से उपयोगकर्ता को सावधान करने के लिए किया जाता है। यदि हम कंटेंट में MS ऑफिस को संभावित खतरा का पता चलता है तो हम इसमें ऑटोमेटिक पावर पॉइंट विंडो में मैसेज दिखाते हैं। इसके अलावा जूम ऑप्शन आता है। जूम ऑप्शन के अंतर्गत हम इस कमांड के द्वारा हम जूम लेवल को देख सकते हैं। इसमें फिट टू विंडो में स्लाइड को देख सकते हैं और बड़ा करके या छोटा करके उसको देख सकते हैं। फिर आता है कलर/ ग्रे स्केल। इसका उपयोग हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसके अलावा विभिन्न कलर में देखना चाहते हैं तो इसको उपयोग कर सकते हैं। कलर्स में तो ऑलरेडी होता है, लेकिन इसको ग्रे कलर या स्टाइल में देखना है तो हम इसके द्वारा देख सकते हैं। और कलर भी इसके बहुत सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा विंडो ऑप्शन आता है। विंडो ऑप्शन में PPT पर जो हम काम करते हैं तो विंडो ग्रुप के लिए हम तैयार करते हैं। विंडो को पूरे विंडो में दिखाने के लिए इस ग्रुप का उपयोग किया जाता है। और अन्य किसी जो विंडो है उस विंडो पर हम एक साथ काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब किसी और दूसरे PPT को भी हम इसके साथ में देख सकते हैं। किसी अन्य विंडो के PPT को भी हमारे डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैक्रोज ऑप्शंस आता है। इसमें जो बार बार उपयोग आने वाली कोई विषय वस्तु है, जानकारी है, तो उसको हम मैक्रोज में सेट कर देते हैं। अपने कीबोर्ड पर किसी की पर सेट कर देते हैं शॉर्टकट की के रूप में। तो हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, बार बार उस जानकारी का उपयोग कर रहे होते हैं, तो उस की के द्वारा हम उस जानकारी को उसमें ऐड कर सकते हैं। वो पूरी जानकारी अपने आप ही ऐड हो जाती है। तो मैक्रोज एक शॉर्टकट की के रूप में काम आता है। तो ये सभी जो व्यू के ग्रुप्स हैं और इसके फीचर्स हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसके बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।